गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर रावत एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो गाइज, आज हम रेडी हो गए हैं और हम निकलने वाले हैं केदारनाथ यात्रा की ओर। और आज सुबह 2 बजे से ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। महादेव का भी आशीर्वाद मिल गया हमें सुबह सुबह, तो हम निकल गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारे बैग पैक्स कैसे कर रखे हैं। ये देखिए, ये हमारे बैग पैक्स, यहाँ से लेके ये सब, ये हमने कल रात को ही पैक कर दिए थे। मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहे हैं और मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। सुबह से बारिश हो रही है। ये देखिए, ज़बरदस्त बारिश हो रही है 2 बजे से। गाइस देखो, आहान अपने लिए रास्ते के लिए कितना सारा सामान लेके जा रहा है। अब पता नहीं है इसने खाना नहीं खाना, बस यही खाएगा। चिप्स, बिस्किट, च्युइंगम, केक्स, ग्लूकोन डी। रास्ते में बड़ा काम आएगा जब हम ट्रैकिंग करेंगे। और कोल्ड ड्रिंक्स कितने सारी लेके जा रहा है। और हाजमुला भी लेके जा रहा है। हाजमुला को साइड में रखा हुआ है इसने। वो रहा। मम्मी जी, आप पहले भी गए हो केदारनाथ? पहली बार। और माँ बद्रीनाथ? केदारनाथ पहली बार। पहली बार। अच्छा, हम सब पहली बार जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। तुम बद्रीनाथ केदारनाथ पहली बार जा रहे हो कि पहले भी गए हुए हो? पहली बार जा रहे हैं। पहली बार। अच्छा जी। सो गाइस, हम सब रेडी हो गए हैं और एक बार हम जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव। हम सब एडजस्ट हो गए हैं गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं सारे के सारे। तो अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और बज चुके हैं 4:30। गाइस, हम हाईवे पे आ गए हैं अब और हल्की हल्की बारिश अभी भी चल रही है। रात 2 बजे से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है हल्की हल्की। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं हाईवे के फर्स्ट टोल पे। तो ये हमें पहला टोल मिला है यहाँ पर। इसके बाद हम मेरठ में एंटर कर जाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं दूसरे टोल पे। तो ये हमारी यात्रा का दूसरा टोल आया है, जो मेरठ, ऑलमोस्ट मेरठ पार कर देते हैं। इस टोल को पार करेंगे तो मेरठ पार हो जाएगा। सो गाइस, अब आ गया है तीसरा टोल, जो पड़ रहा है मुजफ्फरनगर और आपका रुड़की के बीच में। गाइस, यहाँ से उत्तराखंड की टेरिटरी स्टार्ट हो गई। देखिए, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और कितना अच्छा बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा दरवाजा बना रखा है, द्वार, उत्तराखंड में प्रवेश। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी जन्मभूमि में। केदारनाथ 298 किलोमीटर, यमुनोत्री 324, गंगोत्री 338 और बद्रीनाथ 364। तो यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट जो दिखा रहा है डेस्टिनेशन, वो केदारनाथ ही दिखा रहा है, 298। रात 2 बजे से बारिश चल रही है और देखो जगह जगह पानी भी भर गया है। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल का, तो इसलिए ये सर्विस रोड बना रखी है, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो गाइस देखो, हमारी लेफ्ट साइड ये पतंजलि योग पीठ आ गया। हरिद्वार पहुँच चुके हैं हम। काफ़ी बड़ा मंदिर बना रखा है। श्री साई धाम बना रखा है।
सो गाइस करीब 194 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और ये चौथा टोल आ गया है और ये हरिद्वार वाला टोल है। इसको पार करते ही हरिद्वार की टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। कितना प्यारा ओम बना रखा है, ओम ब्रिज बोल सकते हैं इसको, जो पानी नदी के इधर उधर जा रहा है। और ऊपर मनसा देवी टेम्पल है, यहाँ से सही से दिख नहीं रहा है। पूरा हर की पौड़ी माँ और पानी का फ्लो देखो कितना जबरदस्त आ रहा। बारिश की वजह से पानी बहुत आ रखा है नदी में। जल्दी पहुंच गया हूं मैं यहाँ पर। हरिद्वार जब हमने पार करा, यहाँ पे एक सेंटर था पर वो अभी पुलिस वाले आए नहीं है यहाँ पे, तो अभी खुला नहीं है ये। तो हम आगे जाएंगे, आगे जाके चेक करते हैं, क्या पता कोई सेंटर खुला हुआ मिल जाए हमें। हमने पार कर लिया है, अब हम ऋषिकेश की तरफ को जा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन काउंटर जो था हरिद्वार में, सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ चारधाम यात्रा का, वो अभी खुला नहीं था। तो अब हम ऋषिकेश की साइड को जा रहे हैं, वहाँ चेक करते हैं, क्या पता वहाँ खुल चुका हो। रजिस्ट्रेशन कम ट्रांजिट कैंप, तो यहाँ आए हम। यहाँ पे हमने मम्मी जी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये है यात्रा पंजीकरण कार्यालय, वो भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये बस टर्मिनल है सारा का सारा, यहाँ पर जगह जगह से बसें आ रखी हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर। गाइस ये देखो, यात्रा की पंजीकरण के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंटर खुले हुए हैं, पर फिर भी इतनी भीड़ है। सासू जी लाइन में लग गई है तो 10-15 जने आगे, पर पता नहीं कितना टाइम लगता है। अरेंजमेंट तो सही हो रखा है, पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो अब यहाँ पे हमारा आधा घंटा या 1 घंटा ख़राब होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हमने अपना तो करवा लिया था, मम्मी जी का नहीं हुआ था, तो उनका अब करवा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम और लगता है। दोस्तों अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। हम 9 बजे के करीब पहुँच गए थे यहाँ पर, और अब बज रहे हैं 9:35 हो गए। तो अभी तक तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। अब देखो और कितना टाइम लगता है। अभी हम जब ऋषिकेश वो लक्ष्मण झूले के आसपास से जाएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत मिलता है। अब हमको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। फाइनली सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए ये हमें बताएं। बीच में हो गए भाई, सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? हाँ सक्सेसफुल तो हो गए ये लोग हमें बीच में करने के लिए। हो गए। नहीं हाँ मैं बीच में आगे बैठ जाऊँ ना, चेंज करके। सो गाइस फाइनली मम्मी जी का भी रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो केदारनाथ जा सकती हैं। पैकेट खाली हो गया। गाइस ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। अब पूरी देखो, हमारे राइट साइड को भी इन्होंने दूसरी साइड की जो आने वाले रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया। हम इधर हैं, एक ये साइड से भी आ गया भाई, पता नहीं कहाँ से हमें दबाने के लिए। यहाँ से टोटल जाम हो रखा है, कोई गाड़ी आगे ना पीछे। अब देखो और कितने टाइम पे लगता है। और 10 बज गए हैं, हम अभी तक ऋषिकेश में ही हैं। सो गाइस 1.5 घंटा ऋषिकेश में फंस के अब हम पहुँचे हैं व्यासी। तो यहाँ पे हमने सोचा है कि कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं दोनों साइड, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पर काम चल रहा है रेलवे का। रेलवे की टनल बन रही है यहाँ पर, जो रुद्रप्रयाग तक जाएगी। चलो खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। व्यासी में रुके हैं एक रेस्टोरेंट में, तो अब हम यहाँ खा रहे हैं आलू प्याज के पराठे, एक छोले और दही, अचार। और ये लोग अपने मोबाइल में अपडेट देख रहे हैं। कैसे थे आपका पनीर के पराठे और गोभी
आलू प्याज के पराठे पनीर के पराठे अच्छे थे। अच्छे थे, अच्छे थे पनीर के पराठे। हम दोनों ने 10-15 तो मिर्ची खा ली। अब हम चाय पी रहे, फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो गाइस अब हमने यहाँ पे कर लिया है, इसको तो हम ब्रंच ही बोलेंगे, हाफ ब्रेकफास्ट हाफ लंच। और व्यासी से मेरी गाड़ी अभी तक व्यासी तक चल चुकी है 268 किलोमीटर, और यहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा देवप्रयाग। फिर वहाँ से श्रीनगर होते हुए हमने आगे निकलना है। तो ये लोग अभी आए नहीं है, हमने तो खा लिया था मैंने और आहन ने जल्दी, तो हम गाड़ी में बैठ गए। तो अब उनका वेट हो रहा है, फिर निकलेंगे यहाँ से देवप्रयाग की ओर। A few moments later. गाइस कुछ इंडिकेटर आने लग गया था गाड़ी में, तो गाड़ी की मैनुअल में चेक करा तो वो इंजन से रिलेटेड है। अब किस चीज़ का होगा अभी तो पता नहीं चल रहा। गाड़ी में कोई ऐसा कूलेंट तो मैंने चेक कर लिया था, इंजन ऑयल भी चेक कर लिया था। अब क्यों प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी देर इसको ठंडा रखते हैं गाड़ी को खोल के, फिर देखते हैं दोबारा से स्टार्ट करके क्या होता है। प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। अब फिर वर्कशॉप का नंबर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे आगे कोई वर्कशॉप होगी तो उधर कॉल करके फिर गाड़ी को उधर ले जाएंगे। सो गाइस अब जैसा कि ब्रेकडाउन तो हो गई है गाड़ी, मैंने कस्टमर केयर में कॉल करा। कस्टमर केयर वालों ने मुझे बोला कि हम एक लिंक आपके रजिस्टर मोबाइल पे भेजते हैं। तो वो लिंक मेरे मोबाइल पे आया, मैंने उस लिंक को क्लिक करा तो एक पेज खुला जिसमें लिखा हुआ था गेट योर लोकेशन, प्रेस दिस। तो मैंने उसको प्रेस करा तो मेरी लोकेशन उनके पास पहुंच गई है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे को आपकी लोकेशन मिल गई है उत्तराखंड से, तो अब वो मुझे कुछ मैकेनिक भेजेंगे यहाँ पर, और अगर ये वर्क करता है तो ये टाटा की बड़ी अच्छी सर्विस है, और अगर वर्क नहीं करता तो फिर मुझे यहाँ पे लोकल मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अब बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो वेट करना पड़ेगा जब तक उनका कॉल आता है किसी का टाटा की वर्कशॉप से। देखते कितना टाइम लगता है। अभी बज रहे हैं 11:30 है ये इंजन के अंदर। गाइस मुझे लग रहा है इसमें ना कूलेंट लीक हो रहा है। जब हमने गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए रोकी है कि शायद कूलेंट लीक हो रहा है इसका, कहीं कोई पत्थर लग गया होगा नीचे या कुछ, तो ये चेक कराना पड़ेगा आगे जाके किसी मैकेनिक को। वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाए बस, फिर मैकेनिक नीचे झुक के इसके अंदर से देख लेगा कि कूलेंट लीक कहाँ से हो रहा है, उसका कोई जुगाड़ कर देगा। तो गाइस अभी नीचे से कूलेंट निकलते जा रहा है, अभी हमने इसमें पानी डाला है। हाँ तो तुम हमारे पीछे आ रहे हो तो फिर ये रहेगा ना कि भाई पानी हम जैसे आगे तक चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे तक चले जाएंगे। निकलते जा रहा है और फिर तुम पीछे से आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो। ये लीकेज हो रहा है भैया इसमें। इस प्रॉब्लम का समाधान तो हुआ नहीं है, पर मेरे जीजा जी और आगे गए, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप से उन्होंने एक मैकेनिक को फ़ोन करा, वो मैकेनिक आ रहा है, उसको सारी सिचुएशन बता दी कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है, तो वो उसको लेके आ रहे हैं। अभी तक तो पहुँचे नहीं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेगा। फिर वो मैकेनिक उसको चेक करेगा, अगर वो जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो नट बोल्ट टाइट होके वहाँ से पानी नहीं लीक होता, तो इसका मतलब वही प्रॉब्लम होगी, और फिर हमारी गाड़ी आगे तक चली जाएगी। सामने देखो मम्मी, सासू जी और सुमन आराम से बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, इस खूबसूरत नज़ारे के मज़े ले रहे हैं, और अहान आपको नज़ारा दिखाएगा। रोज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से सारे पहाड़ देखो कैसे ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं। गाइस टाटा की वर्कशॉप से फ़ोन आया तो उन्होंने बोला सर हम आपको क्रेन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पर इसके चार्जेस लगेंगे। और चार्जेस बता रहे थे 12,000 रुपये कि सर हमारी ऋषिकेश में कोई सर्विस नहीं है, देहरादून से गाड़ी आएगी और वो ऋषिकेश किसी वर्कशॉप में छोड़ेगी। तो मैंने उसको बोल दिया नमस्ते। उसके बाद मैंने अपनी इंश्योरेंस चेक करी, उसमें भी एक टोल फ्री नंबर था। फिर मैंने उसमें कॉल करा तो वहाँ से भी सेम प्रोसीजर हुआ कि मेरी लोकेशन उनके पास गई। फिर उन्होंने बोला आपकी लोकेशन में मैं अपने
एडवाइज़र को फ़ोन करती हूँ, वो आपको कॉल करेगा। फिर एडवाइज़र का कॉल आया कि हम आपके पास क्रेन भेज रहे हैं। मैंने उनसे पूछा इसकी कोई सर्विस चार्जेस हैं, उनका नहीं, फ्री है, ये आपके इंश्योरेंस में इंक्लूडिंग है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। गाइस मैकेनिक आ गया है, अब देखते हैं कितनी देर में। मैकेनिक लेके आ गए थे, अब देखते हैं कितनी देर में वो सेट करता है इसको। सो गाइस जो है मैकेनिक बुला रखा था, इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो हम अब जो रहेजा कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइज़र से बात हुई थी, तो उसने बोला ठीक है वो शाम को भेज देगा, शाम को या रात को क्रेन भेज देगा जो इसको उठा के वर्कशॉप ले जाएगी ऋषिकेश। तो ये जो मैकेनिक आया है इसी का किसी दोस्त की दुकान है यहीं सामने, तो हम गाड़ी उसकी दुकान के बाहर उसको हैंड ओवर कर देंगे, ताकि जब रात को क्रेन आए तो वो उस गाड़ी को, मेरी गाड़ी को टो करके ऋषिकेश ले जाए। तो देखते हैं, होप सब कुछ ठीक हो। सो गाइस फाइनली हमने ये आर्टिका बुक करी है और सब लोग यहाँ पेट्रोल पंप में पिछले 4 घंटे से वेट कर रहे थे मेरा। अब हम हमारी परीक्षा ले रहे हैं भोलेनाथ। यू नो पांडवों को भी भोलेनाथ ने दर्शन इजीली नहीं दिए थे, ठीक है, उनको भी बड़ी तपस्या करनी पड़ी। तो आज वैसी हमारी तपस्या हो रही है। गाइस गाड़ी मैंने वहीं पे एक दुकान थी टायर पंचर वाली, उसको हैंड ओवर कर दी। बेचारे को मैंने 200 रुपये दिए। मैंने कहा भाई रात को टो करने वाला आएगा तो पुलिस देख लिया। उसने कहा ओके ब्रदर। हालत हो गई बहुत ज़बरदस्त ख़राब। एक तो गाड़ी अभी तक वो वर्कशॉप से कोई आया नहीं लेने के लिए, वहीं खड़ी हुई है। दूसरा हम यहाँ पहुँच गए हैं और वो 1:30 बजे, कितने बजे हम निकले, 4:30 बजे के करीब निकले थे, 11 बजे यहाँ पहुँचे होटल में। मैंने ही ड्राइव करी, तो अब टायर्ड हो रखा है शरीर बहुत बुरी तरीके से। ये हमारा रूम है जो देखिए आपको, काफ़ी अच्छा रूम है। बेड लगे हुए हैं, 2 डबल बेड लगे हुए हैं और एक ये सिंगल बेड लगा हुआ है। और ठंड लग रही है यहाँ पर आके। अब हम थोड़ा आराम करते हैं, खाना यहीं बोल दिया था, अब खाना खाएंगे फिर आराम करेंगे, सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे सोनप्रयाग की तरफ। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे आपसे कल सुबेरे यात्रा के टाइम पे। बाय बाय।